तो आज हम पढ़ेंगे आवृतबीजी कुल के कुछ फूलों के बारे में। सर्वप्रथम कुल मालवेसी, इसमें है भिंडी और गुड़हल के फूल आते हैं। तो हम गुड़हल के फूल के पुष्पक्रम, पुष्प, एपिकैलिक्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सबके बारे में पढ़ेंगे। और इसका पुष्प सूत्र है एपिक 5 से 7 और कैलिक्स 5, करोला 5, एंड्रोशियम इन्फिनिट और गाइनेशियम 5। जो सूत्र आपकी बुक में दिया हुआ है उसको पढ़ें। 9 नंबर पे सूत्र दिया हुआ है और उसी के आधार पर इसका पुष्पक्रम वाला चित्र हमें बनाना है, जो कि आपको अभी दिखाई दे रहा है। और यह एकल कक्षस्थ पुष्प है और सवृंती है और द्विलिंगी पुष्प है, लाल रंग का है, नियमित है और पर्णपाती है। सबसे पहले देखेंगे सूत्र में लिखा है, एक चिन्ह बना हुआ है, इसमें इसका मतलब है ये द्विलिंगीय पुष्प है। इसमें नर और मादा दोनों दिखाए गए हैं। उसके बाद EPI मतलब इपिकैलिक्स, ये 5 से 7 होते हैं। सबसे बाहर गुड़हल के फूल में छोटी छोटी सी जो पत्तियां होती है उनको इपिकैलिक्स कहते हैं। इनकी संख्या 5 से 7 हो सकती है। उसके बाद है कैलिक्स, के लिखा हुआ है इसके लिए। इनकी संख्या 5 होती है। हिंदी में इसको भाई दलपुंज कहते हैं। जब हम गुड़हल का फूल देखते हैं तो जो छोटी छोटी सी पत्तियां हैं, उसके बाद फूलों की पत्तियों के ऊपर बड़ी हरी पत्तियां जो दिखाई देती है हमें, उससे चिपकी हुई लाल पत्तियों से, वो भाई दलपुंज कहलाते हैं। इनका रंग हरा होता है और ये संयुक्त भाई दली होती है, मतलब आपस में जुड़ी होती है और नियमित होती है इनका विन्यास, और ये संख्या में 5 होती है। उसके बाद है करोला, यह दलपुंज कहलाता है। यह लाल रंग के जो होते हैं यह करोला कहलाएंगे। इसको हिंदी में दलपुंज कहते हैं। इनकी संख्या भी 5 होती है और यह भी नियमित पर्णपाती होते हैं। उसके बाद है एंड्रोशियम मतलब पुमंग, यह नर अंग है और यह अनंत होता है। इसमें जो परागकण होते हैं वो अनंत होते हैं, उनके गिन नहीं सकते हम, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी का चिन्ह बना हुआ है। पुकेसर अगणित संख्या में होते हैं। और उसके बाद होता है जायांग, इसको जी से दर्शाया है सूत्र में। इसकी संख्या भी 5 है। यह गाइनेशियम कहलाता है और यह मादा जनन अंग है। इसमें 5 अंडप है और अंडाशय भी दिखाई दे रहा है। इसकी काट जब चित्र देख रहे हैं हम, उसमें 5 अंडाशय की काट बनी, उसमें 5 बीजांड है। और इस तरह से ये हमें सूत्र के आधार पर ये वाला चित्र बनाना है जो दिखाई दे रहा है हमको। उस चित्र को बनाने के लिए सबसे बाहर देखिए इपिकैलिक्स है, उनकी संख्या हम 5 या 7 रख सकते हैं। इसमें चित्र में 7 दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद जो हरे वाले जो जुड़े हुए हैं, ये सबसे बाहर वाली पत्तियां जो हरी है ये अलग अलग दिख रही, बीच में गैप है इनके चित्र में। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे अंदर पत्तियां हैं वो 5 होती है, जो भाई दलपुंज कैलिक्स कहलाती है। ये आपस में जुड़ी होती है, इसलिए अंदर देखिए आप, बीच में जुड़ी हुई बताइए इसको चित्र में। इस चित्र के आधार पर हम बता सकते हैं कि इस फैमिली के फूल किस तरह से होते हैं। उसके बाद लाल जो पत्तियां होती है वो दर्शाई गई है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई दिखाई दे रही है और ये भी 5 है। उसके बाद पुकेसर है जो खूब सारे दिख रहे दाने दाने, और अंदर है बीजांड, ये आखिरी है, जायांग जिसे बोलेंगे। और इसी के सूत्र से हम चित्र भी बना सकते हैं और चित्र से हम सूत्र भी लिख सकते हैं। और पुष्प सूत्र बनाने को मालवेसी फैमिली का ये पूरा परीक्षा में आएगा, इसलिए अच्छे से इसको कर लेना। और इस फैमिली का आर्थिक महत्व, आर्थिक दृष्टि से स्कूल के पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पौधों के बीजों से तेल निकाला जाता है जो कि खाने के भी काम आता है, और उसका जो कचरा निकलता है वो जानवरों को खाने के काम आता है। यह है कपास का पौधा जो कि मालवेसी फैमिली में ही आता है। दूसरा है भोजन के रूप में, जैसे भिंडी इस फैमिली में आती है जिसकी हम सब्जी बना के खाते हैं, और सैमल की फली भी, और सैमल की फली की सब्जी भी बनती है और उससे कॉटन भी मिलता है। और कुछ पौधे जो हैं रेशम प्रदान करते हैं, पटसन, कपास, इनसे कपड़े बनाए जाते हैं, सूती वस्त्र बनाए जाते हैं कपास से, और रेशम से रेशमी वस्त्र भी बनाए जाते हैं। इसमें इस तरह के पौधों से प्राप्त होते हैं।
और औषधि प्रदान करने वाले भी कुछ पौधे इस कुल में पाए जाते हैं, जैसे यूरेना रैपेंडा, इसकी जड़ और छाल से दवाई बनाई जाती है। और पाओनिया, इसके पेचिश के लिए उपयोग किया जाता है इसको। और सजावटी पौधे भी पाए जाते हैं इस फैमिली में, जैसे गुड़हल। गुड़हल का फूल बहुत सुंदर लगता है और सजाने के लिए इसे सुंदरता के लिए भी लगाया जा सकता है। और ये मालवेसी फैमिली के जो पौधे हैं, भिंडी है, कपास है, गुड़हल है और पटसन है, सैमल है ना, और पावोनिया, यूरेना रैपेंडा, कुछ फूल ऐसे हैं जिसके नाम हमने, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके नाम हमने नहीं सुने, लेकिन उनको याद कर लेना। सबसे ज़्यादा गुड़हल हमें देखने को मिलता है, और कपास भी देख के रखा होगा आपने, और भिंडी का भी पौधा देखा होगा। और इस तरह से ये सारे फूल इसी सूत्र से बने होते हैं और इसी सूत्र के अनुसार ये अरेंज होते हैं। ये सब इसीलिए एक फैमिली में रखे गए हैं। इसे अच्छे से याद कर लेना। धन्यवाद।